अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ खिची आपको व्लॉग एंड एग्रीकल्चर चैनल में खुशाम कहता हूँ। तो जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं कि ये आलू जो हमने पिकनिक पे पायदार निज़ाम कुदरती काश्तकारी पे लगाए थे, वो आज 63 दिन के हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आसिफ भाई, इसको खाद वाकई आपने नहीं डाली और डालनी भी चाहिए या नहीं, तो कब और कैसे खाद डालनी चाहिए। अगर किसी दोस्त ने पिकनिक पे आलू लगाए हैं तो वो अगर पीला कलर करने लगे हैं या सब्ज़ नहीं है तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो सुनते जाएं मेरे भाई कि पिकनिक पे जब भी आप शिफ्ट होते हैं तो निज़ाम तो ऐसा है कि हमने अपनी ज़मीनों को खाद डाल डाल के, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि खाद हमने अपनी ज़मीनों को डाल डाल के अपनी ज़मीनों को ख़राब कर लिया है। तो उन ज़मीनों को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो उसमें होता ये है कि अगर आप निज़ाम कुदरती काश्तकारी पिकनिक पे आते हैं, इन रूल को अपनाते हैं, तो इंशाल्लाह आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इसमें जब डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब तो बताते हैं ना कि पहले साल जो खाद है वो हम अगर 1 बोरी DAP पर एकड़ डालते हैं तो हम इसको डालेंगे आधी बोरी के हिसाब से। और अगर आप आधी बोरी डालते हैं यानी कि दूसरे साल आधी के बजाय हम आधी से भी आधी यानी कि 12 किलो डालेंगे पर एकड़ के हिसाब से, तो तीसरे साल ज़मीन अपने आप को रिकवर कर चुकी होती है। अगर पिकनिक के असूलों के मुताबिक ज़मीन तैयार की जाए और बेड तैयार किए जाएं, तो मल्चिंग की जाए, तो पिकनिक के असूलों के मुताबिक अगर चलें तो तीसरे साल ज़मीन अपनी हालत को कवर कर जाती है, ज़मीन कवर कर जाती है। तो उसके बाद आपको बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल ज़ीरो फर्टिलाइज़र। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ना, आलू मैंने पोटैटो लगाए हुए हैं, तो ये पहले साल ही मैंने ज़ीरो फर्टिलाइज़र दी है इसको और खाद बिल्कुल ज़ीरो दी है। तो अब होता ऐसे है कि अगर मैंने पहली बार ये पिकनिक पे आलू लगाए हैं तो पहले साल ही मैंने कुछ नहीं इसे दिया, तो अब ये कहीं कहीं आपको पीला पौधा नज़र आ सकता है। अभी तक तो आप देख रहे हैं कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और अगर कहीं नज़र आ भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब इसे हम यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि कम कीमत में और बचत के साथ। यूरिया का स्प्रे ऐसे करेंगे कि पर एकड़ 1 किलो या 2 किलो के हिसाब से, आलू की फसल को देखते हुए कि फसल कितने दिन की हो चुकी है, तो हम फिर यूरिया का स्प्रे करेंगे उस हिसाब से। बाकी अगर हम रवायती तरीके से जो आलू लगाते हैं देखें तो उस पे जो तकरीबन उगते ही उस पे बीमारियों का अटैक हो चुका होता है। और अगर पायदार निज़ाम कुदरती काश्तकारी, कुदरत के दिए हुए निज़ाम के साथ हम चलें तो कुदरत के तरीक़ों पर, तो आप देख सकते हैं कि इस आलू पे कहीं आपको धब्बा नहीं नज़र आएगा। अभी तक तो वो जो आलूओं पे आती है लेट ब्लास्ट, या यानी कि जिसे अगेता और पछेता चलसाव कहते हैं, वो देख लें आपको कहीं नज़र आ रहा हो तो। अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, और बिल्कुल पत्ते आप देख लें साफ शफाफ पड़े हैं कि मैंने अभी इसको कोई स्प्रे नहीं किया, और इस पे कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं है, सुंडी वगैरह, और कोई तेला वगैरह भी नहीं आया, सब्ज़ तेला या सफ़ेद मक्खी, यानी कि इसे बिल्कुल ज़ीरो स्प्रे और ज़ीरो फर्टिलाइज़र पे ये खड़े हैं। और इस तरह अगर हम 1 एकड़ से एवरेज लेते हैं 100 बोरी,
100 बोरी लेते हैं ना एवरेज पर एकड़ से। अगर हम बगैर फर्टिलाइज़र के और 80% पानी की बचत में और किसी तरह का यानी कि ज़्यादा स्प्रे भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे घास वाला स्प्रे जो है वो भी मैंने नहीं किया। तो इस तरह हम वो सब पैसे बचा सकते हैं यार। क्या हुआ कि पहले साल जो है एवरेज 100 बोरी मिसाल है 100 बोरी हो तो रवायती तरीके से, तो इसकी क्या 70 बोरी आ जाएगी। तो 70 बोरी भी अगर एवरेज आती है तो बहुत अच्छी एवरेज है, नेचुरल एवरेज। और नेचुरल एवरेज और नेचुरल जो है खुराक, ये आलू जो हैं आपके बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हैं। इन आलुओं को जो खाएगा वो बजाय इसके कि उससे बीमारी लगे, उसमें कुव्वत मुदाफ़त आएगी बीमारियों से लड़ने में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।